नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की वॉर जोन से मिल रही खबरों के साथ, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच तबाही की जंग अभी भी जारी है। पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी है कि ये युद्ध आखिर कब खत्म होगा, लेकिन ये युद्ध जल्द ही थमता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस जंग में यूक्रेन के खिलाफ उतर चुके नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं। जंग में किम जोंग उन के कूदने का मतलब साफ है कि ये पूरा प्लान और ज्यादा खौफनाक हो गया है। आखिर सन की तानाशाह किम जोंग के दिमाग में क्या चल रहा है और उसका अगला कदम क्या होने वाला है, समझिए इस रिपोर्ट में। पौने 3 साल से जंग की आग धधक रही है। रूस एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार कर यूक्रेन के शहरों को तबाह और बर्बाद कर रहा है। उन्हें नेस्त नाबूद कर रहा है, तो पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन भी विध्वंसक हथियारों से रूस को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन इस तबाही की आग को भड़काने मैदान जंग में कूद पड़ा है नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग। रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं नॉर्थ कोरिया के सैनिक। किम जोंग की फौज पुतिन का साथ देने यूक्रेनी सैनिकों से भिड़ चुकी है। युद्ध में अब जेलेंस्की की चुनौती और भी बढ़ गई है। आखिर किम जोंग ने यूक्रेन के खिलाफ क्यों उतारे अपने सैनिक? आखिर नॉर्थ कोरिया रूस की क्यों कर रहा है मदद? और इस फैसले के पीछे किम का क्या है खौफनाक प्लान? इन सवालों का जवाब जानने से पहले देखिए किस तरह यूक्रेनी सैनिकों से हुई नॉर्थ कोरियाई फौज की भिड़ंत। दावा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक साइबेरिया की तरफ से आए और यूक्रेनी सैनिकों से भीषण जंग हुई। दावा है कि रूस के समर्थन में नॉर्थ कोरिया के करीब 12,000 सैनिक मौजूद हैं। किम जोंग का असल में खौफनाक प्लान क्या है, सिवाय किम जोंग के कुछ कोई नहीं जानता, लेकिन उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उसकी जबरदस्त कोशिश है कि उसके सैनिकों में किसी प्रकार का कोई तजुर्बा नहीं। वो रशिया में 10,000 से ज्यादा सैनिक भेज रहे ताकि उनको किसी प्रकार का वॉर का एक्सपीरियंस हो। दूसरा, उसने कई हजार, दसियों हजार आर्टिलरी और टैंक शेल दिए रशिया को। यूक्रेन के खिलाफ नॉर्थ कोरिया की यह फौज यूं ही जंग में नहीं उतरी है। उन्हें युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है। रूस में ट्रेनिंग कैंप में किम जोंग के सैनिकों की पूरी ट्रेनिंग हुई है। रूसी सैनिकों के साथ वो पूरी तरह से घुल मिल जाएं और दुश्मन सैनिकों को भी न भनक लग सके, इसलिए उनका हुलिया हूबहू रूसी सैनिकों जैसा दिया गया है। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की ट्रेनिंग पूर्वी साइबेरिया इलाके बुराटिया में की गई है और यहां से सीधे ट्रेनिंग लेने के बाद ये यूक्रेन के खिलाफ मैदान में उतरे। यूक्रेन और नॉर्थ कोरिया सैनिकों की जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसकी तस्दीक खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की है। साथ ही इसकी निंदा करते हुए पुतिन और किम जोंग को चुनौती भी दे डाली। उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ पहली लड़ाई ने दुनिया में अस्थिरता का नया अध्याय खोल दिया है। दुनिया के साथ मिलकर हमें ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करना चाहिए कि युद्ध को वास्तविक रूप से बढ़ाने की दिशा में रूस का ये कदम पुतिन के लिए और उत्तर कोरिया के लिए हारने वाला बन जाए। किम जोंग ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपने सैनिक उतार दिए हैं, लेकिन किम जोंग के हथियार तो पहले से ही यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी टैंक रॉकेट, 13,000 से ज्यादा कंटेनर रूस को सप्लाई किए थे। आखिर यूक्रेन के खिलाफ क्यों जंग में उतरा नॉर्थ कोरिया? क्या इसके पीछे वजह सिर्फ रूस से दोस्ती निभाने की है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। किम जोंग इस जंग के बहाने एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। किम जोंग पुतिन से अपना पुराना याराना तो निभा रहा है, तो वहीं इस जंग से अपना फायदा भी देख रहा है। नॉर्थ कोरिया इस बहाने अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा है। वो इस महाजंग का अनुभव लेना चाहता है, सैनिकों को बड़े युद्ध के लिए तैयार करना चाहता है। साथ ही जंग में रूस की जीत से अमेरिका के प्रतिबंधों से हटने में मदद मिलेगी। रूस यूक्रेन महायुद्ध में किम जोंग की सीधी एंट्री हो चुकी है।
हर वक्त दुनिया को परमाणु हमले की धमकी देने वाले किम जोंग की जंग में कूदने का मकसद चिंगारी और भी भड़केगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।